मिलो कहाँ थे? बोले हर लीनो वृषभान भवन ते, वृषभान जी के घर ते रतन चोरी कर लिया गया। और चोर कौन है? नंदलाला ने करी चोरी। नंदलाल ते बड़ो तो ब्रज में कोई चोर नहीं है, तो वही ने श्री किशोरी रूपी रत्न की चोरी करी है। ऐसी ब्रज की महिमा, ब्रज की महिमा ही इन युगल से है भैया। और ब्रज की शोभा क्या है? ब्रज की शोभा इस युगल प्रेम से ही है। हम कभी कभी देखते हैं उत्तराखंड के तीर्थ चले जाओ, बड़ी वहाँ कल कल छल छल करती गंगा मैया बह रही हैं। बद्री की तरफ, बद्री विशाल चले जाओ, क्या अद्भुत नज़ारा है, दृश्य सृष्टि बढ़िया है। बनारस चले जाओ, वहाँ अपना अलग सौंदर्य है। फिर हम अपने वृंदावन को देखते हैं तो फिर मन में आता है कि वृंदावन की शोभा क्या है? वृंदावन की शोभा इन दोनों युगलों का प्रेम है। श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम ही वृंदावन की शोभा है। तो भागवत जी का प्रसंग कहाँ चल रहा था हम भूल गए। याद है कहाँ थे हम? पता नहीं कौन से प्रसंग में थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्या? भागवत कथा? आज सुखदेव जी, हाँ, सुखदेव जी ने श्री राधा रानी से भागवत कथा श्रवण करी। और भागवत जी का मूल भी राधा है। श्री मद भागवत। श्री कौन है? श्री जी। इसलिए भागवत का शब्द में भले कृष्ण हो सकता है, पर भागवत के भाव में तो भागवत राधामय है। सुखदेव जी ने गोलोक से पहले ये रस जाना, फिर अपने महादेव जी से ये रस जाना, महादेव जी के द्वारा भागवत का रस सुना, और फिर वेद व्यास जी से रस जाना। व्यास जी का चरित्र आया, व्यास जी की चिंता विषय विषाद को दूर करने के लिए नारद जी आए, बद्र विशाल। देखा श्री वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं। नारद जी ने, एक दूसरे संत जब दूसरे से मिलते हैं ना, तो भैया तब सत्संग पैदा होता है, तब भगवान की धारा भक्ति की बहती है। एक बात और ध्यान रखना सब लोग, हमें जितनी सूचनाएं मिली है ना, जो सब मंडल के लोग हैं और ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं, सब किसी ना किसी गुरु के आश्रित हैं। कोई किसी संप्रदाय से दीक्षित है, कोई किसी गुरु का आश्रित है। पर भैया एक बात ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी गुरु के आश्रित हो, कभी कभी ऐसा होता है गुरु गुरु आपस में कोई ईर्ष्या नहीं रखता, गुरु गुरु में लड़ाई नहीं है, पर गुरु के चेलों में आपस में ईर्ष्या है कि हमारा गुरु बड़ा कि तुम्हारा बड़ा, तुम्हारा छोटा कि हमारा उच्च। भैया गुरु तो गुरु होता है, सबके गुरु अपने लिए श्रेष्ठ ही होते हैं। इसमें कौन सा मोल भाव है? इसमें क्या ईर्ष्या है? कौन सी कंपटीशन चल रहा है? कौन सी दौड़ चल रही है? नहीं, गुरु तो गुरु है। गुरु शब्द ही ऐसा है कि तेरा मेरा गुरु है ही नहीं, सदगुरु तो सदगुरु है। गुरा दे कोल नाम दे मोती, हम कहीं से लिख के लाए, ये हमें आती नहीं है। गुरा दे कोल नाम दे मोती, भर भर झोलियां पैया जी, मैनू कोई दस दो जी की वे सदगुरु रिझैया जी। क्या करूं जो मैं सदगुरु रीझ जाए? ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा भाव जो गुरु रीझ जाए? एक बार सहजोबाई, भगवान की बड़ी प्रिय भक्त हुई सहजोबाई। तो सहजोबाई गुरु में बड़ी निष्ठा रखती थी। सहजोबाई ने एक दिन अपने सदगुरुदेव को अपनी कुटिया में न्योता दिया, बोले गुरु जी आज आप हमारे घर भोजन पाने आना।
गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरु घर आए तो भैया स्वाभाविक है कि चेला बड़ी तैयारी करता है, ये खिलाएंगे, ऐसा करेंगे, थाल सजाएंगे, माला पहनाएंगे। होना भी चाहिए, भाव से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा उस चेला घर आए थे उसने ऐसा किया था हम भी वैसा ही करेंगे। एक महाराज जी सुनाते थे, चेला घर गुरुजी आए, गुरुजी को उसने खूब बढ़िया स्वागत किया, ठंडा ठंडा शरबत पिलाया, बढ़िया एसी टेम्परेचर को, गर्मी भयानक थी, 18 पे टेम्परेचर कर दिया, नीचे गोबर का चौका लगा दिया, बढ़िया एकदम ठंडा लगे गुरुजी को, ऐसा सेवा करी। दूसरा चेला देख रहा तो बोला हमारे गुरुजी घर आएंगे हम भी ऐसे करेंगे। कुछ दिन बाद उसके घर गुरुजी आए, उसने भी ऐसा ही किया, 18 पे टेम्परेचर करके नीचे एकदम ठंडक बना, ठंडा ठंडा पानी। और फर्क इतना था, उसके गुरुजी जून में आए थे, इसके जनवरी में आए थे। अब लोग कर लो सेवा, कॉपी मार के सेवा करोगे? गुरुजी ठिठुर गए बेचारे ठंड में, ये काय की खाक सेवा है। अच्छा सेवा भी तो वैसी होनी चाहिए ना जो सामने वाले को भाए। कई सेवा हम गुरु को भाती नहीं। अब जैसे गुरु को नहीं भाव है कि वो माला पहने, एक सहज बता रहे हैं आपको। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब जितनी बुरी दुर्दशा गुरुओं की होगी ना उस दिन, मतलब कोई अन्यथा ना ले, पर अब गुरुजी एक और चेला लाख। अब बताओ गुरुजी बेचारे जाएं तो जाएं कहां? अब हजारों चेला, सबको तो माला पहनानी, सबको पहनानी, हाथों में वो रोली बांधनी, सबको टीका। हमारे गुरुजी, हमें याद है, हमारे गुरुजी बड़े अद्भुत थे। वो नाम दीक्षा एक होता है ना, गुरु पूछता है भैया तुझे नाम दीक्षा चाहिए, हमारे गुरु पूछते नहीं थे किसी को। जो चेला अंटे में आ, जो मिला इधर आ, वो कंठी बांधी और आज से तू नाम जप बस। तो उनका भाव था नाम जपे, नाम जपे। तो चेला बहुत हो गए, पूरा आसपास का गांव, पूरा क्षेत्र गुरुजी का शिष्य। अब जैसे गुरु पूर्णिमा आए तो पूरा तो गुरुदेव जी का माथा भर जाए। हम गुरुजी को समझाए, गुरुजी ऐसे ही अभी रोली ये बांधने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हाथ में ले लो। बोलो ना हम सबसे बंधवाएंगे, सबसे बंधवा, पूरा दिन सुबह से सांझ तक। तो भैया अब गुरुओं की गुरु पूर्णिमा में बड़ी भारी परीक्षा होती है, धैर्य। पर हम निवेदन करें आप सबसे, जबरदस्ती नहीं। माला कोई गले में पहनाओगे तभी गुरुजी की कृपा थोड़ी ना होगी। मन से, गुरु सामने बैठे, मन से लाड़ लड़ा लो, मन से गले लग लो, चरण पकड़ लो, रो लो, माला पहना लो, चंदन लगा लो, पर गुरु को कष्ट ना हो। हमारी सेवा क्या है? केवल फूल चढ़ाने से थोड़ी गुरुजी प्रसन्न होंगे, जबरदस्ती टांग खींचने से थोड़ी प्रसन्न होंगे, चरण स्पर्श से थोड़ी प्रसन्न। गुरु को नहीं भाता कि आप उनके चरण छुओ तो दूर से दंडोत कर लो। ये भी तो सोचने वाला विषय है ना भैया। इतने शिष्य, शिष्यों को समझना चाहिए कि गुरु को हम कैसे सुख दे पाए, कैसे सुविधा दे पाए। सेवा जबरदस्ती की नहीं होती, प्रेम की होती। तो सहजो बाई ने आज गुरु आ रहे हैं, खूब बढ़िया थाली सजाई और आरती सजाई और भोग सजाया। अब आ रहे हैं सामने से गुरुजी। सहजोबाई कुटिया से थाली लेके बाहर आ गई और जैसे सहजोबाई बाहर आई, ठाकुर जी ने सोचा यही बढ़िया मौका है परीक्षा लेने का। ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, ऐसी ऐसी जगह परीक्षा में फंसाता है कि आदमी करे तो करे क्या। अब सामने से गुरुजी भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखते हैं माला किसको पहनाती है, गुरुजी को पहनाती है कि हमें पहनाती है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। सहजोबाई थोड़ा आगे बढ़ी, इशारे से ठाकुर जी को बुलाया, प्रभु आप आइए। ठाकुर जी बोले देखा हमारे तो जलवे ही अलग हैं, जहां पहुंच जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम ही रहते हैं, पहले हमें ही माला पहनाई जाती है, हमें ही आरती होंगे, गुरु जी होंगे। तो सेजोबाई ने कहा आई। ठाकुर जी एकदम वो कॉलर ताने वाले उसमें चलते हुए आगे आए। सहजोबाई ने जैसे नजदीक आए, हाथ पकड़ा ठाकुर जी का और अपने साइड में खड़ा करके थाली दे दी। बोले लो आप भी हमारे साथ गुरु जी की आरती करो, आप भी सेवा करो। गुरु जी बड़े दिनों बाद आए, आप स्वागत में आज आप भी लग जाओ, आपका भी भाग्य जग जाएगा। अब ठाकुर जी ऐसे देखे, ठाकुर जी बोले तू जानती है ना हमने तुझे जीवन दिया है,
हमने तुझे ये शरीर दिया है। सहजोबाई की आंखों में अश्रु आ गए। सहजोबाई ने कहा, हाँ शरीर आपने दिया है, पर इस शरीर का सदुपयोग करना मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। शरीर तू देता होगा, पर इस शरीर का उद्देश्य क्या है ये गुरु बताता है, ये सदगुरु बताता है, ये गुरु की कृपा बताती है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है, गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो, और गुरु परमेश्वर है, गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। तो भैया गुरु पूजा का घर है, गुरु मार्गदर्शक है। सहजो कहती है, तुम्हारा लाख धन्यवाद प्रभु, तुमने हमें शरीर दिया, लेकिन इस शरीर का उपयोग गुरु ने सिखाया। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख मिले। ठाकुर जी की सेवा में भी यही देखो, जाड़े के समय, ठंड के समय में ऐसा क्या पहना है जो ठाकुर जी को ठंडी ना लगे। गर्मी में जरूरी नहीं कि तुम भर भर के श्रृंगार ठाकुर जी को करो। अरे गर्मी पड़ रही है, आज मन किया ना ठाकुर जी को पगड़ी ना पहनाते, बड़ा वजनदार है। अब रोज रोज तुम थोड़ी ना ड्रेसअप होके अपने घर में बैठे, कभी कभी मन करता ना खाली एकदम साधारण कपड़ा में। ऐसे ही ठाकुर जी को सुख देने के लिए कौन